हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 56 क्वेश्चन हो गए। आज 57 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करेंगे। पहले मैं रीड करता हूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹15,000, 17,500 एंड 20,000 रिस्पेक्टली। तीनों की कैपिटल बता रखी है। They agree to admit W into equal partnership upon payment in cash ₹15,000 for 1/4 share of goodwill and 18,000 as is capital. Both sums to remain in the business. मीनिंग है उन्होंने W को एडमिट किया है, 1/4 शेयर के लिए इक्वल पार्टनर है, तो पहले भी इक्वल रहे हैं। और वो जो है दो आइटम ब्रिंग करता है, एक लेके आ रहा है 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल और 18,000 कैपिटल। उसके बाद देखते हैं, कहता है लाइबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म वर ₹30,000 और फर्म की लाइबिलिटी भी बता रखी है 30,000 एंड द असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, यानी कि फर्म के पास कुछ कैश भी है। कंसिस्ट ऑफ मोटर्स ₹12,000, फर्नीचर 4,000, स्टॉक 26,500 एंड डेटर्स ₹37,800। द मोटर्स एंड फर्नीचर वर रीवैल्यूड, ये तो रीवैल्यूड हुए हैं, यानी कि वैल्यूएशन हुआ एडमिशन के टाइम पर, तो बता रखा है मोटर हो गई 9,500 की और फर्नीचर हो गया 3,800 का। उसके बाद पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट्स एंड आल्सो शो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और फर्म की बैलेंस शीट बना के दिखानी है। देखो क्वेश्चन समरी फॉर्म में दे रखा है, नोट करो। हमें बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट नहीं दे रखी, तो सबसे पहले हमें ओल्ड बैलेंस शीट बनानी होगी, क्योंकि उसने खुद कहा है कि कैश भी कुछ फर्म के पास है। अपार्ट फ्रॉम कैश मींस कैश भी है फर्म के पास। तो जब कभी भी हमें अपने आप से बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए, तो उस बैलेंस शीट को बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ये देखो जो हमने लिखी, सेम बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं, जो आप करते थे वही है। दो साइड है, एक है लायबिलिटी और एक है एसेट्स। कब बनानी पड़ती है? जब क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट की फॉर्म में ना दे, समरी फॉर्म में दे दे कि इतनी एसेट्स है, इतनी कैपिटल है, इतनी लायबिलिटी। तो ऐसे केस में वर्किंग में हमें जो है बैलेंस शीट बनानी होगी। इट इज कॉल्ड मेमोरेंडम बैलेंस शीट। उसके आगे ऐसे लिख भी दिया करो, बिफोर एडमिशन ऑफ W। अब ये देखो क्या स्टार्टिंग से, चलो सबसे पहले कैपिटल्स दे रखी है, लिख दो यहां पर कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है वो लिख दो। ये कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं उनके, एक एक्स की दे रखी है, एक वाई की दे रखी है, एक जेड की दे रखी है। 15,000 दे रखी है एक्स की, 17,500 दे रखी है वाई की, जेड की दे रखी है 20,000। तीनों को क्लब करोगे 52,500 आएगा। ये तो स्टार्टिंग से है, ऑर्डर से चलो कभी गलती नहीं। उसके बाद देखो लिखा है कि W को एडमिट किया, उसका इस बैलेंस शीट में कोई रोल नहीं। क्यों रोल नहीं? क्योंकि हम उसके एडमिशन से पहले तक की बना रहे हैं बैलेंस शीट, तो उससे पहले जो हमारे पास थी असेट्स लायबिलिटी वो शो होगी, तो प्रीमियम और ना उसकी कैपिटल का कोई रोल इसके अंदर। नेक्स्ट दे रखा है लायबिलिटी बता रखी है 30, लिख दो लायबिलिटी कितने की है 30। चलो जी, ये तो ये हो गई। नेक्स्ट उसके बाद चलो आगे बोलता है एंड असेट्स के बारे में बता रखा है पार्ट फ्रॉम कैश, यानी कि कैश हमें खुद फाइंड आउट करना है, दे नहीं रखा। यानी कि कैश के अलावा भी फर्म के पास क्या क्या है? कंसिस्ट, मोटर दे रखी है 12,000, फर्नीचर 4,000। पहले तो लिख दो मोटर 12,000, फिर लिख दो फर्नीचर 4,000 के बाद दे रखा है, फिर आपको स्टॉक दे रखा है, स्टॉक लिख दो जितने का दे रखा है। स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 26,500, लिखो जी। स्टॉक के बाद आगे दे रखा है डेटर 37,800, लिख दो डेटर 37,800। चलो जी, अब डेटर के आगे देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द मोटर एंड फर्नीचर वर रीवैल्यूड, ये रीवैल्यूड हुई है, इनका इस बैलेंस शीट में कोई रोल नहीं, ये तो न्यू बैलेंस शीट में आएंगी। अब इसको क्लोज करते हैं। देखो जब आप इसको क्लोज करते हो तो साइड चेक करो कौन सी बड़ी दिख रही है। 82,500 तो इधर का बनता है, इधर का चेक करते हैं तो कम बनता है, लिख लो 82,500 यहां। ये रहा 82,500। अब यहां बैलेंस निकाल दो, वही हमारा कैश आएगा। ध्यान रखना जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट थी, ये बैलेंसिंग फिगर है हमारी। चलो जी, ये निकलेगी, कैसे निकलेगी वो भी आपको बताता हूं। देखो इधर की साइड कम है, 82,500 आपका आया, इधर का और टोटल कर लो कितना बनता है। लास्ट में 3 लास्ट में तो 3 आ रहा है, 1 कैरी हो गया। उसके बाद 13 और 7 20,
2 कैरी हो गया, 2 3 6 80,300। ये लो जी, यानी कि इधर की बैलेंस शीट का टोटल इतना है, उधर की बैलेंस शीट असेट्स का इतना है, तो जो डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया, कैश। डायरेक्ट ही दिख रहा है 2200, इट इज द कैश। इस चीज की हमें जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि जब बैलेंस शीट नई बनाएंगे तो हमें ओल्ड कैश की जरूरत है कि ओल्ड कैश कितना है, तो ये हमें किस में बनाना होगा, वर्किंग नोट्स में। तो बन गई इसकी बैलेंस शीट। अब इसी में एक दो पॉइंट और नोट करो। देखो इसके अंदर आप जो ना रेशियो भी लिख लो, उनके रेशियो दे रखे हैं। 3 पार्टनर है हमारे पास XYZ और तीनों का रेशियो दे नहीं रखा, तो इक्वल। क्या रेशियो आ गया, ये तो ओल्ड रेशियो, नोट कर लो। ऐसे ही अब हमारे पास कितने पार्टनर हो गए, 4, उनके रेशियो लिखो। XYZ और W, इनके रेशियो आपके आएंगे इतने। इट इज द न्यू रेशियो, नोट करना। ये क्यों सिखा रहा हूं आपको, ये आपको निकाल लेना है वैसे न्यू रेशियो लेट करके, क्योंकि सिंपल मेथड अप्लाई होगा। और हम हाथ के हाथ यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो भी आप लिख लो। किस किस का, तीनों का आएगा 1:1। इट इज द सैक्रिफाइस रेशियो। तो ध्यान रखना, जब प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस वाली रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ध्यान रख लो, इसलिए था। अब हमारे पास 2 काम हो गए, हमें कैश भी पता चल गया, फर्म के पास, ओल्ड फर्म के पास कितना कैश है, इतना। इसीलिए यह मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि कैश अपार्ट फ्रॉम कैश, यानी कि कैश भी जरूर है, तो कितना कैश है वो पता चल गया। क्वेश्चन में हमें 2 ही और वर्क करने हैं। एक तो करना है हमें जर्नल एंट्री पास, और एक कह रहा है बैलेंस शीट बनाओ। तो भाई अब करते हैं स्टार्टिंग इसकी जर्नल एंट्री से। सबसे पहले तो जो न्यू पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम आया उसकी एंट्री पास करते हैं। चलो स्टार्टिंग करो। यहाँ लिख दो आप, कैश अकाउंट डेबिट कितना कितना लेके आया, नोट करो। एक तो लेके आया वो कैपिटल, तो लिख दो W कैपिटल। उसके बाद 2 करो प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 आइटम ब्रिंग कर रहा है वो, लिख दो प्रीमियम फॉर गुडविल। बन गई फर्स्ट एंट्री लाने की। कैपिटल तो लेके आ रहा है 18,000, लिख दो, और 15,000 ला रहा है प्रीमियम। टोटल 33,000 कैश आया है। बैंक भी लिख सकते थे, मैंने आपको बता रखा है चेक लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि चेक के थ्रू लाया, तो मैंडेटरी है बैंक लिखना, अदरवाइज दोनों ऑप्शन है, कैश लिख दो या बैंक। अब यहाँ इसकी नरेशन भी पुट कर दो। नरेशन में लिख दो कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट ब्रॉट बाय W। एक एंट्री तो ये बन गई। अब करते हैं इसकी सेकंड एंट्री प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। लिख दो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, वैल्यू लिख दो 15,000, और 2 कर दो यहाँ पर X कैपिटल, 2 Y कैपिटल, और 2 कर दो Y कैपिटल, और 2 करो Z कैपिटल। 3 थे, तीनों ने सेक्रीफाइस किया था जो हमने निकाल लिया, और इनको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 5,000 5,000 आएगा, क्योंकि इक्वल शेयर है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने जो अभी दिखाया आपको, यहाँ निकाल के एक का मैं दिखा भी देता हूँ आपको। 15,000 है, कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1:1। इट इज द सैक्रिफाइस रेशियो, नोट कर लेना। एक का कर देते हैं क्योंकि सबका सेम आएगा, क्योंकि इक्वल है, तो कितना बनेगा 5,000 सबका। अब इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन में लिख दो प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर, और ये भी लिख दो इन सैक्रिफाइस रेशियो। ये हो गया एक, ये एंट्री बन गई कैपिटल की और प्रीमियम की। चलो जी, अब ये 2 एंट्री तो पास हो गई हमारी, कैपिटल और गुडविल की, और गुडविल ट्रांसफर करने की भी। अब करते हैं रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, जिसमें असेट्स का वैल्यूएशन हुआ है। लास्ट लाइन पर आ जाओ, लिखा हुआ है द मोटर एंड फर्नीचर वर रीवैल्यूड, यानी कि इनका वैल्यूएशन हुआ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ W। मोटर तो रह गई आपकी 9,500 की, और थी कितनी 12,000 की एडमिशन से पहले। मोटर पर लॉस है 2,500 का, डिक्रीज हो गई हमारी। उसके बाद फर्नीचर में भी यही हुआ, फर्नीचर 3,800 का है, जबकि था कितने का 4,000 का। तो कैसे करते हैं, देखो अब एंट्री देखो। हमारी 2 असेट्स डिक्रीज है, मैंने आपको बताया जब भी असेट्स इंक्रीज होंगी तो डेबिट लिखते हैं, और डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट। दोनों लिख दो, पहले तो क्रेडिट लिख दो 2 मोटर, और एक आपकी आ रही है फर्नीचर, लिख दो फर्नीचर। कितना कितना अमाउंट है वो भी आपको बता देता हूं। ये रहा, इसका तो आ रहा है 2,500, इसका आ रहा है 200, और ऊपर क्या आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जब भी रीवैल्यूएशन डेबिट होगा तो लॉस या एक्सपेंस के केस में डेबिट होगा, नोट करो। अब इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन में लिख दो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, लिख दो जो जो असेट्स आपकी डिक्रीज हुई। एक तो मोटर हुई है एंड फर्नीचर, ये तो ये एंट्री आ गई। चलो जी, ये तो बन गई एक इसकी, खाली 2 ही असेट्स थी, दोनों डिक्रीज हो गई थी।
अब ये टोटल लॉस हुआ 27 का, ये पार्टनर में ट्रांसफर है, वो भी जर्नल एंट्री दिखानी होगी। लॉस है, ये पार्टनर में ट्रांसफर होगा क्योंकि हमें लॉस हो गया दोनों पर, तीनों पार्ट, खाली ओल्ड पार्टनर को होगा, ये भी याद रख लेना। अच्छा क्या होगा, जब भी लॉस होगा तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, और जब डिक्रीज होगी कैपिटल तो डेबिट करते हैं, ऐसे याद रख लो। यहां लिखो एक्स कैपिटल अकाउंट और लिखो वाई कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं है, ध्यान रख लेना इसमें, जेड्स कैपिटल अकाउंट, और 2 कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले वैल्यू लिख दो कितनी आ गई, 2700, तीनों में 9900 आ जाएगा। कैसे आया वो भी दिखा देता हूं आपको, ये रहा, ये लो। कौन सी रेशियो यूज होगी, याद रख लो ओल्ड रेशियो, ध्यान रख लो। प्रीमियम जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइस रेशियो, ये रहा, और हर आइटम ओल्ड रेशियो में यूज होंगी, ध्यान रखना। अब ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो 27, तो मैं एक का करके दिखाता हूं बस आपको, ये रहा। या हमने डेबिट नहीं लिखा, वो भी लिख लो, डेबिट, डेबिट और डेबिट, 3 अकाउंट डेबिट थे, ये रहे। कैसे वैल्यू आई, ये रहा, इंटू 1/3, क्योंकि तीनों का ही रेशियो सेम है तो वैल्यू वही आएगी तीनों की 900। तो ये क्लियर हो गई, ये तो बन गई अब इसकी जर्नल। भाई अब करते हैं इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर। कैसे तैयार होगी, सेम वैसे ही जो जो आपने मेमोरेंडम में बनाया था वही आइटम है, उनमें जिनमें चेंज हुआ है वो चेंज करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले चाहे आप लायबिलिटी से करो चाहे असेट से, कोई सी भी साइड से कर सकते हो। स्टार्टिंग करते हैं, देखो आपको पहले लायबिलिटी से चले, आपने कैपिटल दिखाई थी, यहां कैपिटल लिख लो सबकी, एक तो एक्स का था, एक वाई का था और एक जेड का था। कैपिटल दे रखी है, एक की तो 15,000 थी, नोट करना, इसकी थी 17,500 और इसकी थी 20,000, ये तो दे रखी थी हमें। अच्छा इनकी कैपिटल इंक्रीज हुई क्योंकि जो है डब्ल्यू प्रीमियम भी लाया और प्रीमियम इनको ट्रांसफर किया 5,000, वो इनमें सब में ऐड करो, 5,000, इसका लिखो 5,000 और इसका भी। साथ में आपको रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ, नोट करो 900 का, वो माइनस कर दो क्योंकि कैपिटल डिक्रीज होगी उससे। तो अब यदि इसमें ऐड करते हैं तो ये तो बन गई 19,100, इसको इसमें करते हो तो ये बन गई आपकी 600, चलो जी ये लिख दो। उसके बाद यहां करते हैं तो 25 और 9, ये बन गया 24,100, कैपिटल आ गई। डब्ल्यू की भी लिखो, डब्ल्यू कितनी लेके आया था आपको याद हो, 18,000 लिख दो। साथ में आपको लायबिलिटी दे रखी है वो भी लिखा दो, लायबिलिटी कितने की दे रखी है, 30,000, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि रीपे हुई या नहीं, तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएगी। अब उधर चलते हैं, क्या है, सबसे पहले नंबर पे चेक करो, मोटर दे रखी थी, लिख दो मोटर कितने की दे रखी थी आपको, मोटर 12,000, और रह कितने की गई वो 9,500, तो कितने से डिक्रीज हुई थी 2,500, लिख दो यहाँ। मोटर के बाद अगला आ रहा है फर्नीचर, लिखो फर्नीचर, क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि वो 3,800 का हो गया, लिख दो 3,800 था, तो वो फर्नीचर हमारा 4,000 का, और लेकिन वो 200 से डेप्रीशिएट हुआ, इसका मतलब तभी 38 आए। इसके बाद आगे चलो, ऑर्डर वाइज चलते जाओ, ये नहीं कि जो मिले वही लिखते जाओ, जैसे जैसे स्टेप पे मोटर लिखी थी तो पहले मोटर लिखो, मोटर में कोई चेंज है तो चेंज करके दिखा दो, कोई चेंज नहीं है तो छोड़ दो। फर्नीचर आया, इसके बाद अगला आ रहा है स्टॉक, स्टॉक लिख दो, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज 26,500। उसके बाद आपको डेटर्स दे रखा है, डेटर्स लिख दो, कितने दे रखे हैं डेटर्स, 37,8, ये लो जी। उसके बाद फिर अब आप आ जाओ एक नए पॉइंट पे, जो कैश था, ये रहा, हमने कैश आपको याद हो 2,200 का निकाला था पूरा मेमोरेंडम बैलेंस शीट से, क्योंकि कह रहा था कि कैश भी है फर्म के पास। अच्छा अब ये कैश इंक्रीज हुआ आपका, कैसे इंक्रीज हुआ, 18,000 तो कैपिटल लेके आया डब्ल्यू न्यू पार्टनर, 15,000 लेके आया वो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल करोगे तो 35,200 हो गया हमारा। ये चीज क्लियर हो गई, यानी कि आज न्यू फर्म के पास कितना कैश है, इतना। चलो जी अब इनका टोटल करते हैं, टोटल इधर का करते हैं तो इधर की साइड चेक करो, लास्ट में तो ये हो गया आपका 2 0 तो लास्ट में आई गई, लिख दो। उसके बाद 6 और 1 8 हो गया, ये फोर्थ स्टेप पे आ जाओ, 9 और 1 10, 14 14 और 8 22, 2 कैरी हो गया, 2 के बाद आपका 3 और 4 4 और 4 8 8 और 3 11, 1,12,800 आ रहा है इधर का। उधर चेक करते हैं क्या वो भी यही है, लास्ट की 2 डिजिट तो 0 ही आ रही है। उसके बाद 5 और 5 10, 10 के बाद 20 28 आ रहा है, 2 कैरी हो रहा है, नोट करना। 2 9 कितना हो गया आपका, 11 3 14 14 और 6 कितना हो गया, 3 7 20 32,
3 कैरी हो गया, 3 और 3 6, 6 और 5 11 आ गया, दोनों साइड सेम मैच करती हैं, नोट करो। ये रही हमारा भी ये 57 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि इसमें 2 बैलेंस शीट बनानी पड़ गई, एक वर्किंग में और एक फेयर में। जब कभी भी आपको असेट्स और लायबिलिटी समरी फॉर्म में आ जाए तो समझ लेना आपको बैलेंस शीट बनानी है, इट इज कॉल्ड मेमोरेंडम बैलेंस शीट। फिर उसको देखते हुए जो जो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में वो कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अब आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।